जगन्नाथपुरी से हुई तूफानी भविष्यवाणी। शनि से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी। 2023 से 2030 के बीच महाविनाश का दौर। भारत ऋषि मुनियों की इसी पावन तपोभूमि पर सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वापर का द्वारका और कलयुग का जगन्नाथपुरी स्थापित है। सनातन संस्कृति में इन 4 धामों की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। इन तीर्थ स्थलों के दर्शन मात्र से आम जनमानस को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं से ऐसे ऐसे साधु संत और सन्यासी हुए हैं जिनकी देववाणी सत्य साबित हुई। बात अगर जगन्नाथपुरी की करें तो कलयुग के इसी धाम से संत अच्युतानंद दास ने भविष्य पर अनेकों किताबें लिखी। किताब के पन्नों पर मौजूद भविष्यवाणियां आज की तारीख में सत्य साबित हो रही हैं। प्रभु जगन्नाथ की धरती से आने वाले संत अच्युतानंद दास एक ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग शक्ति के दम पर भविष्य को देखने की शक्ति पाई। आज अगर फ्रांस के नास्ट्रेडमस से लेकर बुल्गारिया की बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को दुनिया पढ़ती है तो संत अच्युतानंद दास इन विदेशी भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर हैं। ओडिशा के कटक जिले में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्म का रास्ता चुना। प्रभु जगन्नाथ की धरती से ताड़ के पत्तों पर कई भविष्यवाणियां लिखी जो आगे चलकर भविष्य मालिका के रूप में जानी गई। अब जो कि 2023 की शुरुआत में कुछ दिन शेष हैं, इसलिए एक बार फिर संत अच्युतानंद की भविष्य मालिका को खंगाला जा रहा है। मठों में रखी गई इन मालिकाओं का अनुवाद कर भविष्यवाणियां गढ़ी जा रही हैं। इस कड़ी में न्यायाधीश शनि से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। शनि से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की डरावनी भविष्यवाणी क्या कहती है, ये बताने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार ग्रहों की चाल में आया बदलाव संसार में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। ज्योतिष विद्या कहती है दुनिया में जो भी बड़े परिवर्तन होते हैं या हो रहे हैं उसमें शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ ही ग्रहणों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 30 साल बाद जब से शनि अपनी स्वराशि मकर में गए हैं तभी से देश दुनिया के हालत बदल गए हैं। शनि से जुड़े गोचर पर एक नजर डालें तो 24 जनवरी 2020 को शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था। तभी से दुनिया में महामारी और प्राकृतिक आपदा के साथ ही जन त्रासदी का एक ऐसा दौर प्रारंभ हुआ जिससे हम अभी तक जूझ रहे हैं। मकर में शनि के आते ही कोरोना दुनिया का काल बन गया। इस महामारी के चलते लाखों लोगों की जान चली गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की कल्पना करना हर किसी के लिए असंभव था, लेकिन जैसे ही इस महामारी ने लोगों की जिंदगी में दस्तक दी, लाखों की संख्या में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद शनि जब मकर में वक्री हुआ तब कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। देश दुनिया में सत्ता परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और जन आंदोलन देखने को मिला। और फिर जब शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में आए, रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी जो अभी तक जारी है। 8 महीनों से भी ऊपर का समय हो गया है। ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। अभी भी रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। 5 जून 2022 को शनि जब वक्री हुए और फिर 12 जुलाई 2022 को कुंभ से निकलकर मकर में गोचर करने लगे, उस बीच कई देशों में सत्ता परिवर्तन, विद्रोह, बाढ़, प्राकृतिक आपदा के साथ ही दुनिया में कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। फिर 23 अक्टूबर 2022 को शनि ने वक्री अवस्था छोड़कर मार्गी अवस्था में गोचर किया। तब देश दुनिया में राहत भरी खबरें मिली। क्या 8 सालों में लड़ा जाएगा विश्व युद्ध? क्या 8 सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या 8 सालों में फिर से दिखेगा मौत का मंजर? क्या है शनि से जुड़ा अंक 8 का कनेक्शन? 2023 की शुरुआत में महज कुछ ही दिन बचे हैं। साल की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि की इसी बदलती चाल से इस वक्त दुनिया डरी हुई है।
शनि का ये परिवर्तन क्या पता दुनिया को प्राकृतिक घटना के रूप में देखने को मिले या फिर किसी बड़े युद्ध की ओर दुनिया को हम बढ़ते हुए देखें। हो सकता है कि कोई बड़ी खगोलीय घटना हो या कोई भयानक वायरस फिर से तबाही मचाए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शनि से जुड़ी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी तबाही की ओर संकेत देती है। भविष्य मालिका के हवाले से यह भविष्यवाणी की जा रही है कि शनि का गोचर तबाही लेकर आएगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने 29 अप्रैल को ही कुंभ में प्रवेश किया है। फिर शनि वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ जाएगी। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। एक तरह से देखें तो 30 साल बाद साल की शुरुआत में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के इसी राशि परिवर्तन में मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 रहेगी, तो वहीं कर्क और वृश्चिक पर ढैया चढ़ जाएगी। शनि की इन्हीं महादशाओं में राशि अनुसार लोगों को लाभ हानि तो होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर क्या तबाही का मंजर देखने को मिलेगा? इसको लेकर क्या संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों पर यकीन आज की मौजूदा स्थिति को देखकर किया जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं नित्यं समस्त लोक विग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञेम किंकरीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकं धर्म मार्गनाशकं कर्म पाश मोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांगमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नभासुभाप्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवकं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंसमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजंड कोश संतति दृष्टि पाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम अष्ट सिद्धिदायकं कपालमालिकंधरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे नायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदम्